प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज दौर ऐसा है कि जो लोग अपने आप को सही रीति से खुदा को लेकर चलते हैं, उसके भय में रहते हैं, जीवन शालीनता से सरल तरीके से जीते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो ऐसों को आज मूर्ख, पागल या ओल्ड फैशन कहा जाता है। और जो लोग ये सारी बातों से अलग जीवन जी रहे हैं, ये सारी बातों से अलग हैं, उन्हें मॉडर्न युग कहते हैं। और एक बात क्या बोलेंगे कि वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। पर सावधान, ये सारी बातों पर ध्यान देने की बजाय ये सोचिए, अगर हमारा प्रभु भी ऐसे ही विचार रखते तो आज हम कहाँ होते, क्या करते। लेकिन हमारा प्रभु कभी नहीं बदलता। उसने हमेशा हमें उतना ही प्यार किए जितना आदि में करते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ये बात याद रखिए, जो लोग दुनिया में फंसे हैं, अगर प्रभु ने हमें संसार से बाहर निकाले हैं, दलदल से बाहर निकाले हैं, तो हमें खुद के ही विषय में नहीं सोचना है कि हम बच गए काफ़ी है। नहीं, बल्कि हमें प्रभु का वचन लेकर वापस उनके बीच में जाना पड़ेगा। उन्हें भी वहाँ से बाहर लाना है हमको। यही परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से है। क्या पता हम में से किसी एक के ज़रिए, किसी एक की वजह से किसी का जीवन उस दलदल से बाहर आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बच गए और बाकी लोग नरक की आग में चले जाएं। अगर हम भजन संहिता 106 उसका 23 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक मूसा की वजह से परमेश्वर का क्रोध सारे इज़राइलियों से हट गया था। प्रियो, हमको अपना काम करना है जो परमेश्वर की योजना में है। बाकी सब प्रभु के हाथ में हम सौंपेंगे, प्रभु ही देखेंगे। क्योंकि ये भी सच है कि जो जैसा होता है उनको वैसे ही लोग और वैसी ही संगति अच्छी लगेगी। जो शारीरिक है, संसारिक बातों में है, उसको वैसे ही लोग अच्छे लगेंगे। पर जो आध्यात्मिक है, आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं, वो वैसे ही संगति को ढूंढेंगे और उन्हीं लोगों के साथ खुश रहेंगे। अगर हम रोमियो उसका 8 अध्याय 5 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि शारीरिक व्यक्ति जो होते हैं वो शरीर की बात में मन लगाते हैं, और जो आध्यात्मिक होते हैं वो आत्मा की बात में मन लगाते हैं। ये याद रखिए, हम किस तरह जीवन जी रहे हैं, संसारिक या आध्यात्मिक, इन बातों को जांचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। मतलब हम कहाँ हैं, इसके लिए हमें अपनी संगति को जांचना होगा। प्रियो, ये बातें हमारे जीवन के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी संगति को जांचते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 पद कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रियो, जैसे हमारे मित्र होंगे वैसा ही हमारा भविष्य होगा। इसीलिए हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में दीजिए, खुद के साथ साथ दूसरों को भी बचाइए। यही परमेश्वर की योजना हम सबों के जीवन से है। प्रभु हम सबों को इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत तहत की आशीष दे। आमीन।